लिए। और जो एक बड़ी डिमांड थी कि हाँ जी ये बायक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उनकी छुट्टी करवाई जाए, कि अब वो हमें नहीं चाहिए एशिया कप में। और उसमें फिर इन्होंने आईसीसी को लिखा कि ये हरकत हुई है, तो इन्होंने हमारे कैप्टन को बोला है, जो भी बोला वो मैंने आपको बता दिया है। आईसीसी ने जनाब मना कर दिया। आईसीसी कहते हैं कि हमें वो जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी है उसमें इस रेफरी का कोई बहुत ज्यादा रोल दिखता नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका कोई हमें उसमें अमल दखल दिखता नहीं है कि उसकी वजह से ये काम हुआ है। तो उन्होंने तो कह दिया जी, जो रिपोर्ट चल रही है मीडिया पे कि उन्होंने लेटर वगैरह लिख दिया पीसीबी को। ऑब्वियसली पीसीबी का बीच में मैंने अभी आर्टिकल पढ़ रहा था क्रिक इन्फो का, तो उन्होंने बोला कि पीसीबी से हमने मालूम करने की कोशिश किया, लेकिन पीसीबी ने हमें जवाब नहीं दिया कि हाँ जी उनको ऐसा मिल गया ईमेल या नहीं मिली। लेकिन उनकी तरफ से जो उन्होंने आईसीसी से चेक किया तो आईसीसी ने बकौल उनके कि ये भेज दिया है, उनको जवाब दे दिया कि इसका कोई इतना अमल दखल ही नहीं है, तो इसको क्यों मतलब बलि का बकरा बनाया जाए। तो ये रहेगा कि हमारी अगर बात नहीं मानी गई तो फिर हम बॉयकॉट वाला जो कार्ड है वो खेलेंगे और हम एशिया कप से बॉयकॉट कर देंगे। आईसीसी में अब जाहिर है कि टॉप पे कौन बैठा हुआ है, टॉप पे जेशा साहब बैठे हुए हैं जनाब। और वहां से इस तरह का कोई जवाब आना ये गैर मतवक्का कोई काम नहीं था कि हाँ जी गैर मतवक्का। उन्होंने लिख के बता दिया कि जी हैंड शेक की जो भी हिसाब था हुआ, ये रेफरी नहीं होता तो कोई और होता। इसने बस ये बोला कि हाँ जी ठीक है कि मैंने कन्वे किया है कैप्टन को कि उसको किसी ने कन्वे किया है, जो भी हिसाब किताब है। हाँ इसके यहाँ पे ये इसका काम है कि इसका काम नहीं बनता था कि ये कन्वे करे या ना करे, लेकिन आईसीसी ने अपना जो रेफरी है उसकी साइड ली है और आईसीसी ने बोला कि उसका हमें इतना अमल दखल इसमें लगता ही नहीं है। ये पूरा मतलब अगर मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं हुआ या टॉस पे नहीं हुआ तो चलो टॉस वाले पे तो हमने मुद्दा उठाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये रेफरी ने साइड ली है और ये पार्टी बनने की इसने कोशिश की है। लेकिन फिर उसका क्या करना है कि आफ्टर द मैच वहां पे तो कोई रेफरी नहीं आया, वहां पे तो कोई हिसाब किताब नहीं है, वहां पे तो जो फील्ड में अंपायर थे उन्होंने तो मना नहीं किया, वो उनकी कॉल थी इंडियन टीम की, डायरेक्टेड बाय देयर गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये काम किया। तो फिर वहां पे फिर आप कौन से रेफरी को या अंपायर को दोषी ठहराएंगे कि उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। ENGE 21 सितंबर। जी हां, जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। मेरा खून खोल गया जब मैंने ये सुना कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान की डिमांड्स। हाथ वो ना मिलाएं, सियासत सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान ने जो डिमांड की उसको चूज ही नहीं किया गया। पाकिस्तान का तो मुकाबला खाली इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी के साथ भी है, अंपायर के साथ भी है। पाकिस्तान ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बड़ा दिल दुखाया, लेकिन वो सब कुछ साइड के ऊपर हो गया। अब बात आ गई है रिवेंज की, अब बात आ गई है इज्जत की। देखो बात यहां पे सिंपल सी है, बात है इज्जत की। बहुत बदनामी हमने उठाई है, इतनी हार की बदनामी नहीं मिल रही जितनी हैंडशेक की, जितना उसने बंदे ने जिसने दरवाजे हमारे मुंह पे बंद किए थे, जिसने हमें एम्बेरस किए, उसकी बदनामी मिल रही है। उन्होंने खाली हमें मैच नहीं हराया, मैच तो हराना था ही उन्होंने, वो तो हमें पता था, लेकिन वो जो प्लानिंग के साथ आए थे कि पाकिस्तान को एम्बेरस करना है, उस प्लानिंग में जो वो कामयाब हुए, उसके बाद से जो तकलीफ पहुंची है ना, मैच की तकलीफ तो हमें तो आदत होगी हुई हारते हुए, लेकिन जो वो एम्बेरसमेंट मिली है ना, उसने तोड़ के रख दिया है और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। बदला चाहिए, रिवेंज लेना है, बाइकआउट नहीं करना। पीसीबी चेयरमैन साहब, हमने बाइकआउट नहीं करना, आईसीसी ने डिमांड्स को रिजेक्ट किया, आप पलट जाओ, यूएई के साथ कल मैच खेलो, चाहे जो मर्जी रेफरी हो, रिचर्डसन आए या एंडी पायक्रॉफ्ट आए, जो मर्जी आए, हम मैच खेलेंगे, हमने मैच खेलना है। मैच खेलो, यूएई को हराओ और 21 तारीख को बदला लो। उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाए, हम उनको ऐसा हराएं कि वो हमसे नजरें मिलाना की लायक ना बचे। ऐसी हार हराओ, वन साइडेड उनको मैच हराओ कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए, सुपर 4 से ही बाहर हो जाए, ऐसे रन रेट से हराओ। क्या नहीं हरा सकते? क्या दम नहीं है? चाहे जो मर्जी, मैं कहता हूं कि यही प्लेयर्स को खिलाओ, इन सबको सपोर्ट है, लेकिन 21 तारीख को तगड़े बन के खेलो, डरना नहीं है। इससे बेहतर तो बाइकआउट कर लेते हैं यार। शाहीन शाह अफरीदी की ना
अगली दफा ऊपर से बैटिंग आनी चाहिए। ये देखो, इसके ऊपर अब एजेंडा चलाना पड़ेगा कि बस बहुत हो चुका है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी जितनी क्लीन हिटिंग कर रहा है, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब इस टूर्नामेंट में आए थे भाई, ऐसे चांद दिन में तारे दिखाएंगे, लंबे लंबे छक्के मारेंगे। लेकिन लंबे लंबे छक्के तो छोड़िए, हमारे तो खुद यहाँ तो दिन भी नहीं हो रहा, रात हो रही है, छक्के छूट गए। से तालियां बजाओ, जोर से तालियां बजाओ। मुल्क की इज्जत बचाने वाले मुल्क की इज्जत लुटवा के बैठे हैं। एंडी पाईक्राफ्ट को अगर नहीं निकालोगे एशिया कप से तो हम एशिया कप को बाइकआउट कर देंगे। ना इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, ना यूएई के खिलाफ खेलेंगे, कोई मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी को धमकी दी गई। मोहसिन नकवी साहब, बहुत अच्छा आपने जो काम किया ना, आज तारीख रकम हो गई। ये वक्त, ये टाइम पाकिस्तान की अवाम कभी नहीं भुला सकती। इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी आप लोगों ने, इंटरनेशनल बेइज्जती। अरे अगर आपके बस की बात नहीं है तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए, ऐसे चैलेंज पेश क्यों किए, ऐसे ट्वीट क्यों किए, क्यों पाकिस्तान की अवाम को गुमराह किया, क्यों बेवकूफ बनाया। दुनिया थू थू कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि ये है तुम्हारा पीसीबी, ये है तुम्हारे चेयरमैन। तुम तो कह रहे थे कि हम बाइकआउट कर देंगे। ये वो वाली बात हो गई, थूक के चाटना, थूक के चटवाया है तुमने पूरी पाकिस्तान की अवाम को। मैच रेफरी को बाइकआउट नहीं किया तो एशिया कप बाइकआउट हो जाएगा। आईसीसी ने जवाब दे दिया, खुल्लम खुल्ला जवाब दे दिया। जब तुम्हें पता है कि सामने झेशा बैठा हुआ है आईसीसी की चेयरमैन की कुर्सी पे, तो फिर मजाल है कि आपकी कोई बात मानी जाए, आपकी कोई मर्जी चल जाए। नहीं चलने वाली आपकी मर्जी कहीं पे, तो क्यों इज्जत खराब करवाई। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नाक कटवा रखी है। अभी अभी यूएई के सामने मैच स्टार्ट हुआ है, 20 से पहले 2 विकेट भी गिर गए। हमारे दोनों ओपनर छुट्टी करके चले गए, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, दोनों यहां। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।